मुमकिन है सफर हो आसान। बहुत ही अच्छी सी लाइन निदा फाजली जी ने लिखी है कि मुमकिन हो सफर हो आसान, अब साथ भी चलकर देखें, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें। 2-4 कदम हर रास्ता पहले की तरह लगता है, शायद कोई मंजर बदले, कुछ दूर तो चलकर देखें। अब वक्त बचा है कितना जो और लड़े दुनिया से, दुनिया की नसीहत पर भी थोड़ा सा अमल करके देखे। निदा फाजली जी की लिखी हुई ये कविता है और ये कितनी सही है कि हम चाहे कितना भी एक दूसरे के साथ लड़े झगड़े, लेकिन रहने के लिए जो अंदर से कशिश चाहिए उसके लिए हम एक दूसरे के लिए कितना बदले। आजकल वैसे भी एक बड़ी सी चीज छाई हुई है सोशल मीडिया पर, कपल चैलेंज। हर जगह जहां देखो वहां किसी के व्हाट्सएप के डीपी में, किसी के इंस्टा स्टोरी पे, किसी के फेसबुक की स्टोरी पे, किसी के अलग अलग स्टेटस पे मैं कपल चैलेंजेस ही देख रही हूँ। अब इस कपल चैलेंज में होता क्या है, कपल अपने पिक्चर्स डालता है, फिर किसी और कपल को टैग करता है और फिर ये सिलसिला चलता रहता है। ये सिलसिला खत्म होता ही नहीं है। लेकिन मुझे एक सवाल आपसे पूछना है कि चैलेंज आखिर कैसे होता है? आखिर हम चैलेंज किसे कहते हैं? चैलेंज मतलब जिसमें कोई टास्क हो, जिसमें कोई एडवेंचर हो, जो चैलेंज करने में मजा आए, उसे चैलेंज कहते हैं ना। हाय, मैं हूं आरजे जिया, ख्यालों वाले खिड़की में। लेकिन मेरे सवाल में ही मेरा जवाब है कि शादी सबसे बड़ा एडवेंचर है, शादी सबसे बड़ी चैलेंज है, और इसीलिए इस चैलेंज को हम जिंदगी के हर मोड़ पे फेस करते हैं। पर कभी कभी चैलेंज की परिभाषा और चैलेंज की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो ये कपल चैलेंज सिर्फ पिक्चर परफेक्ट ना रहे, लेकिन असलियत में इस चैलेंज को आप कैसे एडवेंचर के साथ एंजॉय कर सकते हो, आज इस ख्याल के बारे में जिया बात करने वाली है। यस, #कपल चैलेंज। किसी भी कपल के पिक्चर परफेक्ट के पीछे बहुत ज्यादा कहानियां होती हैं। किसी के अलग अलग एक्सपीरियंसेस, किसी के कड़वे सच, किसी के सीक्रेट्स, किसी के अलग तजुर्बे। मतलब आप जिस दिन से एक दूसरे के साथ जुड़ना पसंद करते हो तभी से चैलेंज तो शुरू हो जाती है। एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखना, बातें, नजरिया, कुर्ती के रंग से लेकर शर्ट के कलर तक एवरीथिंग बदल जाता है ना, क्योंकि आप खुद को उसके साथ ढलने के लिए मेंटली दिल से तैयार होना चाहते हो। इनफैक्ट मैंने तो एक मूवी के अंदर सुना भी था, रियली तौलिए का राइट साइड भी होता है। यानी चैलेंज वहीं से शुरू होके आती है कि आप एक दूसरे के लिए कितना अपने आप को उसके अंदाज में ढाल रहे हो या उसके लिए अपने आप को बदल रहे हो। पर उसमें चैलेंज पता है कहाँ आती है? जब आपको लगता है कि आप ही सब कुछ करते हो। सो पर्सनली आई फील सबसे बड़ा बदलाव है कि लाइफ कभी कभी कॉपी पेस्ट नहीं होती है। इट्स लाइक आधा आधा चाय का कप बांटना, एक कटिंग चाय की तरह, आधी तुम्हारी आधी मेरी। और इसीलिए बहुत सारी चीजें शेयर करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें बांटनी पड़ती है। और जब तक हमें समझ आता है तब तक हमारे रिलेशनशिप को काफी साल हो जाते हैं। और फिर अगर हम उसे सेक्रीफाइस का नाम ना दें, हम एक दूसरे के लिए करना चाहते हैं, आई थिंक तब वो चैलेंज नहीं रहता। तब तक वो रिश्ता एक दूसरे के साथ इतना अच्छा मर्ज हो जाता है कि हमें लगता ही नहीं कि हम उस शादी को बचाने के लिए या हम इस रिलेशनशिप को एफर्ट दे रहे हैं या इसको बहुत ज्यादा मेहनत करके हमने संभाला है। छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती है और कभी कभी हम गौर भी नहीं करते। अगर आपको पसंद है बादशाह के गाने लेकिन आपकी वाइफ या आपकी गर्लफ्रेंड को अरिजीत के गाने पसंद है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। गाड़ी में बैठते ही एक दूसरे से ये पूछे कि कौन सा गाना लगाऊं, और तभी उसने अरिजीत बोला और आपको सुनना है अगर बादशाह ढिंचाक ढिंचाक, तो आप क्या करेंगे? आपकी चैलेंज की शुरुआत उसी मोमेंट से शुरू होती है। आपको पसंद है सादा खाना, मतलब आपको चटपटा पसंद है, लेकिन आपको रोज शाम को दाल चावल तो चाहिए। और उनको फरसान पसंद है, उनको पिज्जा कॉन्टिनेंटल, उनको बड़े चटपटी है, वो तीखी खाना पसंद करती है चीजें। तो दूसरी चैलेंज वहां से शुरू हो जाती है। सो मुझे अक्सर बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि संगीत और खाने का साथ अगर सेम टू सेम होना तो जिंदगी का जायका अलग हो जाता है, और ये बिल्कुल सही है। इसलिए कपल चैलेंज बहुत बार नहीं, हर रोज हम फेस करते हैं। और कुछ बदलाव, कुछ चैलेंजेस तो बहुत खतरनाक होते हैं। पिछली दिवाली में उसने तुम्हें येलो साड़ी दिलाई थी, तुमने 1 साल तक नहीं पहना। आज तुम उसके सामने साड़ी पहन के आई होगी, कैसे उसे याद रहेगा? उसको साड़ी के अलावा जिंदगी में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो उसे याद है, जो तुम भूल जाती हो कभी कभी। लेकिन हम लड़कियों को ना आदत हो जाती है, हर छोटी छोटी चीज को या तो हम याद दिलाएंगे ये जता के कि हमने याद दिलाया।
सो ये छोटे छोटे चैलेंजेस हैं। हम खुद चाहते हैं कि हमारी रिलेशनशिप, हमारी शादी, हमारी और फ्रेंड्स और हमारे और दोस्तों से ज़्यादा अच्छी हो। इसके लिए हम भी थोड़ा सा हटके सोचे तो जो वो लोग सोचते हैं बिल्कुल सेम ऐसा क्यों चाहिए हमें हमारी शादी में? वाई नॉट समथिंग डिफरेंट? थोड़ी सी आज़ादी सोच की, थोड़ा सा फ्रीडम, थोड़ा सा कुछ ऐसा जो यूएसपी हो। मैं अक्सर मेरे हस्बैंड से कहती हूँ, मुझे जब लोग पूछते हैं कि आपकी शादी की क्या सीक्रेट है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं जैसी हूँ ना वो मुझे वैसा रहने देता है, वो जैसा है मैं उसे वैसा रहने देती हूँ। हम दोनों मेहनत नहीं करते हमारी शादी को बचाने के लिए, हम जैसे हैं वैसे एक दूसरे को रहने देते हैं, बस नहीं बदलना है। क्यों बदलना है हमें? फिर ना हम खुश नहीं रह पाएंगे, और खुश रहने के लिए किसी और को ताना मार के या शादी को चैलेंज करके क्या मिलेगा? कपल चैलेंज अगर आपको असलियत में जीनी है ना, तो बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको सचमुच कपल चैलेंज एडवेंचर दे सकता है, एंड इट्स वेरी सिंपल। मुझे कभी कभी लगता है कि जिस तरह से ये मैच है ना, ये कपल चैलेंज बिल्कुल वैसा है, लेकिन इस मैच में और कपल चैलेंज में सिर्फ एक डिफरेंस है। आप एक दूसरे को टारगेट नहीं दे सकते जैसे मैच में दिया जाता है, एक दूसरे को चेज नहीं कर सकते, बट स्टिल यू आर इन सेम टीम। और एक अगर आउट हो जाता है तो दूसरे को संभालना ही पड़ेगा। आई थिंक दैट इज कपल चैलेंज। एक दूसरे की कमियों के साथ कंफर्टेबल हो जाना, दैट इज कपल चैलेंज। उसे क्या नहीं पसंद है वो जानना जरूरी है, रेदर ये जानो कि तुम्हें ये पसंद है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पार्टनर को कौन सी चीज नहीं पसंद है। अगर उस पर हमारा फोकस रहेगा ना तो बाकी सब सॉर्टेड है। आई थिंक ये कपल चैलेंज है। तुम्हें अरिजीत पसंद है लेकिन वो बादशाह पसंद करती है, कभी कभी तुम बादशाह के गाने पे ठुमके लगा दो, आई थिंक वो कपल चैलेंज है। इन स्पाइट ऑफ ऑल ये सब तुम उसके लिए कर रहे हो, लेकिन ये बिना जताए करोगे, आई थिंक दैट इज कपल चैलेंज। एक दूसरे से बोर ना हो जाना, आई थिंक दैट इज कपल चैलेंज। कभी कभी नाराजगी, 1 महीने में 4 झगड़े, और फिर भी एक दूसरे को पोक करते रहो, प्यार करते रहो, आई थिंक वो कपल चैलेंज है। हर चाहत पे इजहार करना जरूरी नहीं कि मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मेरे लिए क्या करते हो, लेकिन उसकी एक नजर पे उसकी हर कमी को और उसकी हर नमी को परख लेना, आई थिंक वो कपल चैलेंज है। देखो, रिलेशनशिप आजकल वैसे भी इतने लॉन्ग लास्टिंग है नहीं, लेकिन हमारे पास जो है उसे बेस्ट बनाने की कोशिश तो कम से कम कर ही सकते हैं, है ना? आप मुझे जरूर बताइए आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, और आपके टॉपिक मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जब आप मुझे सजेशंस भेजते हैं। मैं डेफिनेटली उसके ऊपर ख्यालों वाली खिड़की के लिए अपने थॉट शेयर करूंगी आपके साथ। टिल द नेक्स्ट टाइम, जिया के साथ नहीं जिया तो क्या जिया।